नमस्कार दोस्तों, टीम ग्रामोफोन से मैं हूं मुकेश मधुकर और आज हम बात करेंगे लहसुन प्याज में लगने वाले एक बहुत ही प्रमुख कीट के बारे में जिसका नाम है थ्रिप्स। दोस्तों, थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है और ये बार बार आता रहता है फसल में और काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपका पौधा छोटा रह जाता है, पौधे की ठीक से ग्रोथ नहीं होती है। कई बार किसान ये बोलते हैं कि इसमें जलेबी बनने वाली शिकायत आ गई है। तो इस समस्या को हम कैसे निदान कर सकते हैं, इस कीड़े से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो थ्रिप्स नाम का कीड़ा है, ये बहुत ही सूक्ष्म या छोटा कीड़ा होता है, जिसको कई बार नग्न आँखों से दिखता भी नहीं है और कई बार इसको नग्न आँखों से आप देख भी सकते हैं। इसमें नर और मादा दोनों ही तरह के कीड़े होते हैं, जिसमें जो नर होता है वो थोड़े हल्के भूरे या काले कलर का होता है और इसकी मादा जो रहती है वो हल्के पीले कलर की रहती है। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। अगर आप लहसुन प्याज की बात करोगे तो इसका जो टेंडर वाला पार्ट है, यानी कि बहुत वाला कोमल वाला जो भाग होता है, जिसको कि आप पत्ती को चीर करके अंदर की तरफ देखोगे तो आपको छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो बहुत संख्या में अंदर आपको मिलते हैं। तो इन्हीं कीड़ों को हम थ्रिप्स बोलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि थ्रिप्स को हम कैसे उसका डायग्नोस कर सकते हैं या ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो इसका नुकसान पहुंचाने वाली अवस्थाएं हैं, उसको समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो कीड़ा है उसमें जो माउथ पार्ट होते हैं वो स्क्रैपिंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पत्ती की जो सरफेस होती है उसको इस तरह से पहले खुरचता है और खुरचने के बाद में जो उसका सेल सेप यानी कि रस निकलता है, जूस निकलता है, उस जूस को फिर ये सक करने का यानी कि चूसने का या चाटने का काम करता है। तो ये स्क्रैच करके और लैपिंग करके आपके जो पौधे का सेल सेप है उसको सक करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे का सेल सेप बाहर आने लगता है, यानी कि उसका रस बाहर आने लगता है और धीरे धीरे आपका पौधा कमज़ोर पड़ने लगता है और ऊपर से उसमें टिप बर्निंग जैसी शिकायत आने लगती है, यानी कि उसके जो पौधे की जो पत्ती है उसका रस जब निकल जाता है तो धीरे धीरे पौधे में पीलापन आने लगता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। कई बार इसकी अधिकता बढ़ने के कारण आपको जलेबी जैसी शिकायत, यानी कि उसका जो लीफ है वो फोल्ड होने लगता है, रोल होने लगता है। तो ये सिम्टम्स आप इस थ्रिप्स के दौरान आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका निदान कैसे करें। तो ये कीड़ा बहुत ही नॉक्सियस कीड़ा है, यानी कि ये बार बार आता है। इसको शॉर्ट किसी भी केमिकल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर नियमित अंतराल में आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कीड़े पे आप अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस कीड़े को नियंत्रण में रखने के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें पहला है लैम्डा साइहेलोथ्रीन। ये जो दवाई है कई कंसंट्रेशन में आती है, जिसमें 2.5% EC, 5% EC और 4.9 CS ये कंसंट्रेशन में लैम्डा आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2.5% EC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें, और अगर 5% EC वाले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और 4.9 CS कंसंट्रेशन वाले लैम्डा का अगर आप फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जो दवा आती है उसमें आपका जो सिंपल AC फेट आता है 75%, उस AC फेट का 300 से 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। एक तीसरा कॉम्बिनेशन जिसमें AC फेट प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड का कॉम्बिनेशन है, उसका भी आप 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका फिप्रोनिल है वो 5% SC फॉर्मुलेशन में आता है, इसका आप 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। आपका फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन है, उसका भी आप 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो आपको थ्रिप्स पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं उसमें अगर आपको और लंबा कंट्रोल चाहिए तो इसमें एक बायोलॉजिकल जो बेवेरिया बेसियाना आता है उसको भी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन दवाओं के साथ में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बेवेरिया बेसियाना इन दवाओं के साथ में आप इस्तेमाल करें उस दौरान किसी भी तरह के फंजीसाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, शुरुआती अवस्था में आप किस तरह से दवाओं का चयन कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में आप या तो जो लैम्डा 2.5 या 5% का जो है या 4.9 जो लैम्डा है उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद में आप AC फेट का इस्तेमाल करें या AC फेट इमिडाक्लोरोप्रिड का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद में फिप्रोनिल का इस्तेमाल करें जो लिक्विड में आता है, और अंतिम स्टेज में हम जो फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड का कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल करें।
अगर हमको बायोलॉजिकल में जाना है तो हम स्पिनोसाइड का इस्तेमाल भी 75 ml पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, तो हमको थ्रिप्स पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इन दवाओं को 2 बार से ज़्यादा कोई भी दवा का आप रिपीटेशन ना करें और हर बार अलग अलग बदल करके आपको दवा का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ग्रामोफोन एप्लीकेशन पे जाकर के अपना खेत उसमें ऐड कर सकते हैं और ग्रामोफोन से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर कोई भी आपको कृषि संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।